नमस्कार। स्पीडी करंट अफेयर्स में आज का टॉपिक है भारत और विश्व में प्रथम। क्वेश्चन नंबर 1 है, अज्ञात शवों का डीएनए डाटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है। पूछने का क्वेश्चन का यही है कि अज्ञात शव यानी कि जिन शव के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनके परिजनों के बारे में किनका कहाँ पता है, क्या है, कैसे है, कुछ इसके बारे में नहीं पता है, तो उसका डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। डीएनए क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट होता है। क्या होता है, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि चार जो होता है, ये मुख्य जो चार जो कैरेक्टर होता है, समझिए इससे मिलकर के बना होता है। तो इसमें एक ATGC, ये सब पढ़े होइएगा बायोलॉजी में, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो होता है, तो इसी मुख्यतः चार से मिलकर के क्या बना होता है, तो डीएनए बना होता है। पानी के नीचे चलने वाली भारत की पहली मेट्रो ट्रेन, तो ये कौन सा ट्रेन है, तो कोलकाता मेट्रो है। ये छपने वाला प्रश्न है। ठीक है। दुनिया का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण का और वह प्रजनन केंद्र ये कहाँ है, बना है, तो उत्तर प्रदेश में। इसका जगह भी बताए हुए थे, अगर आप में से किसी को याद है तो बता सकते हैं। ठीक है। अगर नहीं याद है तो गूगल में सर्च कर लीजिएगा। तो दुनिया का पहला, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। और ये सब जो है ये लेटेस्ट है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो उत्तर प्रदेश में हत्या के केस में आर्टिफिशियल आधारित यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित चैट जो GPT है, ये किसके द्वारा जारी किया गया है, तो OpenAI के द्वारा जारी किया गया है। की मदद से जमानत पर फैसला सुनाने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है, तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बना है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अगर देखा जाए, इसका कब हुआ था गठन, तो 1966 में हुआ था। और इसका मुख्य पीठ कहाँ है, तो चंडीगढ़ में है। ठीक है। इसका मुख्य पीठ पूछा जाता है तो ये याद रखिएगा, इसका जो मुख्य पीठ है ये चंडीगढ़ में है। और यहाँ का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है, तो रविशंकर झा। ठीक है। इतना जो है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से याद रखिएगा। वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करने वाली एशिया की पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है, तो ये कौन बनी है, तो सुरेखा यादव। ठीक है। ये नाम ही याद रखिए, सुरेखा यादव। भारतीय वायुसेना में लड़ाकू इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी है, ये अधिकारी कौन बनी, तो शालिजा धामी। किसमें, तो वायुसेना में। लड़ाकू विमान की जो इकाई होता है, लड़ाकू जो इकाई होता है, इसका कमान जो है संभालने वाली। तो वायुसेना अगर पूछा जाए कि यहाँ के अभी प्रमुख कौन है, तो BR चौधरी, याद रखिएगा। ठीक है। इसका क्रम बताए हुए थे कि वायु जो होता है, क्या हम उसे देख सकते हैं, तो नो। तो वायु को हम लोग नहीं देख सकते हैं, तो नो मतलब कि 9। तो किसे ऐड करने पर आएगा, तो 2 + 7 को ऐड करने पर क्या आएगा, तो 9 आएगा। यानी कि ये जो क्रम है इनका 27वां क्रम है। ठीक है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म ये कहाँ है, तो हुबली रेलवे स्टेशन, ये कर्नाटक में है। अगर इसका नाम पूछा जाए तो सिद्धरुद्र स्वामी स्टेशन हो जाएगा। ठीक है। अगर इसका लेंथ पूछा जाए तो कितना है, 1507 मीटर। कितना याद रखिएगा, 1507 जो है मीटर इसका लंबाई है। 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला जो राज्य बना है, ये कौन बना है, तो ये हरियाणा बन गया है। स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला पहला राज्य, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन बना है, तो ये राजस्थान बन गया है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन करा रहे थे 812 मिक्स क्वेश्चन एक साल का, तो उसमें ये सब क्वेश्चन आया हुआ था। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बना है, तो केरल हाईकोर्ट बना है। किसमें, तो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला केरल हाईकोर्ट बना है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है, तो ये इंदौर बना है। देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कौन है, तो ये उत्तराखंड है। देश की पहली जो है हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल, ये उत्तराखंड। उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट है। उत्तर भारत, इस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ उत्तर भारत कहा जा रहा है, तो ये चंडीगढ़ हो जाएगा। नोरो वायरस संक्रमण का पहला मामला कहाँ देखने को मिला है, तो ये चीन में मिला है। नोरो वायरस क्या होता है ना, कि ये इसमें वोमिटिंग, डायरिया यानी कि उल्टी, दस्त, ये सब शुरू होने लगता है।
और इसका पहला ऐसा नहीं है कि पहला मामला ये अभी भारत में केरल में देखने को मिला है, लेकिन विश्व में सर्वप्रथम इसे 1968 में ही खोजा देखा गया था। नूरो जगह है उसी जगह। तो देश का नंबर 1 पुलिस स्टेशन ये कौन बना है? तो अस्का थाना, ये उड़ीसा का है, गंजाम जिला। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश। धूम्रपान पर प्रतिबंध कौन सा देश लगा दिया है? तो ये न्यूजीलैंड लगा दिया है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम, ये सब बता चुके थे, हैदराबाद में। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ खुला है? तो ये तमिलनाडु में खुला है। लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये कौन? महाराष्ट्र हो गया है। राइट आंसर इसका। वेट, ये क्या हो गया भाई? कहाँ तक थे? हाँ, तो लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित करने वाला पहला राज्य जो बना है ये महाराष्ट्र बना है। देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म जो है ये केरल के अलुवा में स्थित बीज फॉर्म है ये। तो देश का पहला न्यूट्रल अगर पूछा जाए कार्बन फॉर्म, ये कौन हो जाएगा? तो केरल में। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य जो बना है ये तमिलनाडु बना है। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। जियो 5G शुरू करने वाला पहला राज्य तो ये गुजरात, ये इम्पोर्टेंट है। दक्षिण भारत की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस तो ये कहाँ से कहाँ? तो चेन्नई से बेंगलुरु के बीच। दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अगर पूछा जाए तो तासीगंग, ये कहाँ पड़ता है? तो हिमाचल प्रदेश में। श्याम शरण नेगी जिनका नगरपालिका बॉन्ड को जारी करने वाला पहला शहर कौन बना है? तो ये वडोदरा बना है। कहाँ का है? तो ये गुजरात का है, नगरपालिका बॉन्ड जारी करने वाला। पूरे राज्य में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला राज्य ये केरल बन गया है। 100% हर घर जल घोषित राज्य ये गुजरात हो गया है। भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव ये मोढेरा गुजरात का है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य गुजरात। ये सारा क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला जो ग्राम बना है ये पुल्लमपारा केरल में बन गया है, ठीक है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला गांव जो है ये इम्पोर्टेंट है, पुल्लमपारा जो है ये केरल का बन गया है। जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य जो बना है ये कौन है? तो उड़ीसा बना है। इसमें झारखंड नहीं कर दीजिएगा, ठीक है। तो जनजातियों का जो विश्व कोश है ये जारी करने वाला पहला राज्य बना है कौन? तो उड़ीसा बना है। हर घर आरओ जल वाला पहला गांव जो बना है ये भरतौल गांव उत्तर प्रदेश का बना है। अच्छा, इसमें देखिए अगर पूछा जाए आरओ का, तो हर घर आरओ जल मतलब कि आरओ का जो जल होता है इसमें अगर कोई लेकर के आएगा देने के लिए तो हम लोग उसको क्या कहेंगे कि पहले तो पूरा इसको मतलब कि किसी जार या कंटेनर में इसको पूरा भरो और उसके बाद इसका वेट करो, यानी कि इसको तौलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई बोलता है ना कि 20 लीटर है, 5 लीटर है, 2 लीटर है, तो हम लोग कहते हैं ना कि कैसे मानेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि इसको पहले तौलो, ठीक है। तो इसका इसमें क्या है, हर घर आरओ जल वाला जो गाँव है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तब भरतौल गाँव उत्तर प्रदेश। केरल की पहली आदिवासी महिला एयर होस्टेस कौन है? ये केरल का पूछा जा रहा है, आदिवासी महिला एयर होस्टेस। तो ये कौन है? तो गोपिका गोविंद, ठीक है। ये गोपिका गोविंद, ठीक है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? इस पर ध्यान दीजिएगा। ये खाद्य सुरक्षा एटलस यहाँ कहा जा रहा है वाला तीसरा भारतीय राज्य जो बना है ये झारखंड बन गया है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ है? तो ये गया बिहार में देखने को मिला। किस नदी पर? तो फल्गु नदी पर। देश का पहला वानिकी विश्वविद्यालय, ये पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहा जा रहा है, यानी कि इसमें पेड़ पौधों वनों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगा। तो भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय ये तेलंगाना में इम्पोर्टेंट है। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य, यानी कि प्रमाणन जो सर्टिफिकेट प्राप्त किया ये पहला कौन सा था? तो ये गोवा था। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत, ये छपने वाला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गूगल द्वारा यातायात का जो डेटा है इस पर सार्वजनिक करने वाला प्रथम शहर कौन बन गया? तो औरंगाबाद बन गया, जो महाराष्ट्र का है ये। अपनी खुद की इंटरनेट सुविधा वाला पहला राज्य ये केरल बन गया।
भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति तो द्रौपदी मुर्मू। यहाँ से जो है क्वेश्चन थोड़ा पुराना है लेकिन इम्पोर्टेंट है, सबको देख लीजिए, ठीक है। भारत की पहली बालिका पंचायत है, ये कहाँ था? गुजरात का जो कच्छ जिला में कुनरिया गांव था वो है। तो अगर गांव पूछा जाए तो कुनरिया गांव, ठीक है। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला पहला मेट्रो शहर ये कौन है? तो कोलकाता। जैव विविधता रजिस्टर पाने वाला जो है ये पहला मेट्रो शहर कोलकाता। देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र ये कहाँ लगा? तो ये पूर्णिया में लगा था। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर ये आगरा, ठीक है। वैक्यूम के आधार पर हर गांव में पुस्तकालय वाला पहला जिला, मतलब कि देश का पहला जिला कौन है? तो ये जामताड़ा झारखंड, नाम सुने होइएगा, साइबर फ्रॉड में ये काफ़ी आगे है। भारत का पहला अमृत सरोवर, अच्छा अमृत सरोवर कहाँ बनेगा? तो रामपुर, राम जी के लिए, ठीक है। पूरा जो सरोवर रामपुर, राम इसमें अमृत में क्या नाम आ रहा है? तो राम, उत्तर प्रदेश। जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश, तो जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार किसके द्वारा? तो इक्वाडोर के द्वारा। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत, तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल अगर पंचायत पूछा जाए तो ये पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर में, किसके द्वारा इसका रखा गया? तो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि लगभग 500 किलोवाट जो होता है ये सौर ऊर्जा संचालित इसमें किया गया। तो कार्बन न्यूट्रल ये मतलब कि यहाँ कार्बन का न्यूट्रल जो होगा ये 0 हो जाएगा। तो कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लीग्राम जम्मू कश्मीर। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र है। भारत की पहली कागज रहित राज्य विधानसभा, कागज रहित राज्य विधानसभा ये कौन है? तो नागालैंड। भारत का पहला वर्ल्ड फिश सेंटर ये कहाँ है? तो गुरुग्राम हरियाणा में। अच्छा वर्ल्ड फिश सेंटर भारत का पहला कहा जा रहा है। वर्ल्ड में पीस कैसे आएगा, शांति कैसे आएगा? तो गुरु के समीप जाने से। तो इसमें गुरुग्राम है, ठीक है, हरियाणा। और हरि का नाम जपना पड़ेगा, गुरु और के समीप जाइए और हरि का नाम भी जपिए। तो वर्ल्ड फिश सेंटर गुरुग्राम हरियाणा। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम, तो ये गोवा, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जानते ही होइएगा। तो कोविड-19 DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश जो बना अपना प्यारा भारत ही है। विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे ये कहाँ देखने को मिला? तो जम्मू कश्मीर में। भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला शहर, देखिए यहाँ जल मेट्रो परियोजना वाला शहर ही है। इस क्वेश्चन को पूछा जाए तो इस पर ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि अगर कोलकाता मेट्रो आए तो उसको लगा दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। जल्दबाजी में क्या होता है ना कि आते हुए भी क्वेश्चन देखते हैं कि जल मेट्रो, तो लगता है अच्छा पानी के नीचे चलने वाली पूछ रहा है तो कोलकाता मेट्रो पर लगा सकते हैं, जानते हुए भी यहाँ गलती होने का चांस रहता है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत का पहला जल मेट्रो परियोजना वाला जो शहर है ये कोच्चि जो केरल में है वो है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पानी के नीचे चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन तो ये कोलकाता मेट्रो हो जाएगा। भारत का पहला हेली हब, तो ये हेली हब कहाँ? तो गुरुग्राम हरियाणा में। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट, तो ये धवन फर्स्ट है, इसके बारे में डिटेल से बता चुके हैं, ठीक है। विश्व का पहला डुअल मोड व्हीकल लॉन्च करने वाला देश, डुअल मोड जो होता है ये व्हीकल ये जापान है। ऐसा है कि क्या होता है ना कि रबर पर ये अगर टायर है तो इसमें रबर है, तो ये क्या है कि रोड पर भी चलेगा, लेकिन उसमें जो स्टील होता है ये क्या है ना कि वो जो रेल का जो पटरी होता है ना उस पर भी चल सकता है। तो इसी को बोला जाता है डुअल मोड व्हीकल। ये कहाँ लॉन्च किया गया? तो जापान में। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव, तो ये कुंबलांगी गांव है, ये कहाँ है? तो ये केरल में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट और याद रखिएगा, यहाँ से अगर पूछा जाए कुंबलांगी गांव के बारे में, तब भारत का पहला इको टूरिज्म में अगर गांव पूछा जाए तो यही हो जाएगा, केरल का जो कुंबलांगी गांव है ये हो जाएगा। भारत का पहला खाद्य सुरक्षा म्यूजियम ये कहाँ है? तंजावुर तमिलनाडु में। भारत निर्मित पहली ओमिक जो क्रोन किट है ये ओमिसियोर था, ठीक है। ये सब थोड़ा पुराना है। भारत का पहला LPG सक्षम और धूम्रपान मुक्त राज्य हिमाचल प्रदेश, तो इधर थोड़ा जल्दी में बता दे रहे हैं। भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स का नाम क्या है? तो IC 15 है।
भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी जो इंडेक्स का नाम है, इसको नाम याद रखिएगा IC15। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर जो है ये रुद्र है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर स्टार लगा लीजिए। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन, ये सिरोरा गांव गाजियाबाद में, ठीक है, ये हनी प्रोसेसिंग वैन है, तो सिरोरा गांव गाजियाबाद। भारत का पहला, देखिए इसमें मोदी के द्वारा एक कहा गया हुआ था, यहाँ देखिए कि देश का पहला जो मोबाइल हनी प्रोसेसिंग लैब है ये सिरोरा गांव कहाँ पर, तो गाजियाबाद में, ठीक है। तो मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि देश में श्वेत क्रांति के साथ साथ स्वीट क्रांति की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो श्वेत क्रांति मिल्क से, और जो स्वीट क्रांति ये हनी जो होता है मधु, इससे संबंधित, ठीक है। तो देश का पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन है ये सिरोरा गांव। इसमें क्या होता है ना कि खादी इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये वहाँ के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जा करके बताया जा रहा है कि कैसे इसका प्रोसेसिंग होता है, ये सब के बारे में। तो उड़ीसा का पहला बाल विवाह जो मुक्त जिला है, बाल विवाह, तो ये गंजाम जिला उड़ीसा में, ठीक है। भांग की खेती को वैध करने घोषित करने वाला पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश। दालचीनी अगर पूछा जाए शुरू करने वाला तो हिमाचल प्रदेश। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व, तो ये तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पुराना है लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अगर ई प्रणाली ये हिमाचल प्रदेश। 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला दुनिया का पहला देश, तो 4.5 दिन का, एक दिन कैसे, मतलब शनिवार के यहाँ हाफ डे होता है तो वैसे ही, तो 4.5 दिन का कार्य सप्ताह करने वाला ये UAE हो गया। और सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो काजीरंगा, ये जो असम में पड़ता है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र ये केरल में। वर्ष 2022-23 में हुए प्रमुख समझौता ज्ञापन, यहाँ से कुछ है जो इधर जो लेटेस्ट हुआ है उसको देख लेते हैं, इसको भी इसी में इंक्लूड कर ले रहे हैं, ठीक है। तो टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम विकसित करने के लिए ये IIT बॉम्बे और UIDAI, मतलब कि IIT बॉम्बे और किसके साथ, तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये जो UID बताए थे ना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इसके बीच में हुआ है, अप्रैल 2023 में हुआ। और सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन विकसित करने के लिए, सिक्योर मेरीटाइम कम्युनिकेशन अगर ये पूछा जाए तो भारतीय नौसेना और किसके बीच, रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के बीच में ये किया गया, ठीक है। तो ये भी अप्रैल 2023 में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है। सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए, अच्छा, चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए, इसमें तेज याद रखिएगा क्योंकि भारतीय सेना को तेज करने का उद्देश्य है कि तेज हो सके और चीनी से उसी लैंग्वेज में अगर कुछ हो तो बातचीत कर सके। तो सैन्य कर्मियों को चीनी भाषा का प्रशिक्षण देने के लिए तो भारतीय सेना और तेजपुर यूनिवर्सिटी के बीच ये अप्रैल 2023 में देखने को मिला। अनुसंधान प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु, तो भारत और मैक्सिको, ये इम्पोर्टेंट है। नवाचार प्रौद्योगिकी और नवाचार जो इनोवेशन होता है साइंस एंड टेक के क्षेत्र में, तो इसमें किसको लिए, तो भारत और मैक्सिको। मैक्सिको बोला कि मुझे भी सिखाओ, तो मैक्सिको नवाचार इनोवेशन, ठीक है। तो मैक्सिको और भारत मार्च 2023 में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ, तो देखिए यहाँ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वच्छ जलवायु कार्यक्रम, स्वच्छ ऊर्जा, ये सब में किसके, तो स्पेन के साथ। डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तो CSC अकादमी और नाइटलीट के साथ में किया गया है। तो ये किसके साथ, तो CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर जो होता है और नाइटलीट के साथ में किया गया है। एशियाई देश में चीतों को फिर से लाने के लिए सहयोग हेतु कहाँ, तो भारत और दक्षिण अफ्रीका, ये इम्पोर्टेंट है। एयर इंडिया में 500 नए विमान के लिए तो एयरबस और बोइंग के बीच में किया गया है, ठीक है। किसके बीच, तो एयरबस और बोइंग के बीच, इसको याद रखिए। एक सेकेंड, कहाँ गया, हाँ, भारत में स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसको, तो इसरो और माइक्रोसॉफ्ट के बीच में किया गया है। स्वदेशी सैटेलाइट क्वांटम के डिस्ट्रीब्यूशन उत्पादनों की बिक्री के लिए तो इन स्पेस और QNU लैब्स के बीच में किया गया है। इसका हेड क्वार्टर जो होता है, QNU जो लैब्स है, इसका जो हेड क्वार्टर है या क्वांटम क्षेत्र में काम करता है, इसका हेड क्वार्टर हमें बेंगलुरु में देखने को मिलता है। सरकारी ID का ऑन डिवाइस संग्रहण के लिए, तो सरकारी ID का ये सब सुने हुए का नाम डिजी लॉकर और गूगल के बीच किया गया है।
डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गूगल और असम सरकार के बीच बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है, और ये जो होता है एफडब्ल्यू और नाफेड के बीच, ये सब अर्ध सरकारी ये सब जो हो जाता है। तो इसमें देखिए, तो ये कहाँ गया भाई, बाजरा उत्पादित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए, बाजरा के लिए तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स जो वेलफेयर होता है इसके बीच और नेफेड के बीच। क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था नेफेड के बारे में, ठीक है। तो नेफेड का पूरा नाम याद रखिएगा, जो होता है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है नेफेड का। वैक्सीन एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए आईआईटी मद्रास और आईआईएस के बीच में हुआ है। तो इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस स्पोर्ट्स जो होता है इसके बीच में हुआ है। भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए तो एआईसीटीई और एडोब के बीच में हुआ है। तो इसमें से ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो इम्पोर्टेंट होगा ये सब थोड़ा पुराना है, तो ये याद रखिए। यहाँ से टेली शिक्षा, यूपी की अर्थव्यवस्था 10 खरब करने के लिए इस पर लगा लीजिए। एक जो ये है, ये उत्तर प्रदेश सरकार और डेलाइट इंडिया, ठीक है। और टेली शिक्षा जो होता है भारत और मेडागास्कर। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर द्विपक्षीय सहयोग भारत कनाडा। उर्वरक के क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो भारत और जॉर्डन हो जाएगा उर्वरक के क्षेत्र में। रेलवे दूरसंचार को अपग्रेड करने के लिए रेल मंत्रालय और सी डॉट के बीच। और भारत में नागरिक यात्री जो विमान है उसका मल्टी, जो इसमें इंपॉर्टेंट है कि यहाँ देखिए, भारत में नागरिक यात्री विमानों को मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट में बदलने के लिए, तो टैंकर जो ट्रांसपोर्ट होता है इसमें बदलने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और इजराइल एरोस्पेस के बीच में। और भारत के बच्चों के राज्य प्रदेश की पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए नीति आयोग और यूनिसेफ। ये सब थोड़ा पुराना हो गया था। हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड के बीच में हुआ था। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये सब छोटा था, इसमें से एक दो जो है शुरुआती जो महीने का है वो अप्रैल में जो देखे हैं तो वहाँ से याद रखिएगा। इसको भी इसी में इंक्लूड कर दिए हैं। तो 1 से 2 टॉपिक जो होता है ये डेली के डेली इसमें शामिल कर देंगे ऐसे ही, ठीक है। तो ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।